हेलो। तो कल हमने ये फिक्स डिस्टेंस वाला कंसेप्ट सीखा था, है ना? तो फिक्स डिस्टेंस वाले कंसेप्ट में हमने दो तीन बातें सीखी थी। एक तो हमने ये सीखा था कि जब डिस्टेंस फिक्स होती है, दो बातें मैंने कल आपको बताई थी। ये दोनों कंसेप्ट हैं आपके। एक तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और फिक्स डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये हमसे कहता है कि कोई अगर व्यक्ति 100 किलोमीटर डिस्टेंस जाए, इनकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर रहे, तो इसको लगेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे, और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 4 घंटे लगेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशो 20 से 25 यानी कि 4:5 था, तो टाइम का रेशो इनवर्स हो गया है, 5:4 हो गया है। या हम इस 20 को मान लें S1, 25 को मान लें S2, 5 को मान लें T1 और 4 को मान लें T2। तो हम जानेंगे कि S1 और T1 का प्रोडक्ट यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर और 5 का प्रोडक्ट जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2 होगा, क्योंकि 25 इंटू 4 करने पर भी 100 आएगा। तो एक फॉर्मूला हमने ये बनाया था, D बराबर S1 T1 इक्वल टू S2 T2। आप इसका भी यूज कर सकते हो। दूसरा हमने ये देखा था कि डिस्टेंस फिक्स होती है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। तो स्पीड का रेशियो अगर ए रेशो बी है तो टाइम का रेशो वी रेशो ए होगा। ये सीखा था हमने। या यहां से हम ये देखें कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 होगा, ये सीख लिया था। फिर लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि 100 किलोमीटर में 20 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करें तो हमारा टाइम आएगा 5 घंटे, और 100 किलोमीटर में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएं तो हमारा टाइम आएगा 4 घंटे। दोनों का अंतर 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये हमारी डिस्टेंस थी, ये हमारी डिस्टेंस थी। तो सेम डिस्टेंस जाने पर S1 की स्पीड से जाए कोई व्यक्ति और S2 की स्पीड से जाए, तो ये टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ कंडीशन ये थी कि S1 जो है वो S2 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन क्या थी? S1 जो है वो S2 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम तभी ज्यादा आएगा। जैसे 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर ज्यादा टाइम में जाएगा, 5 घंटे में जाएगा, और यहाँ 4 घंटे में जाएगा। तो आप कहोगे कि 5 और 4 का अंतर 1 है। वैसे यहाँ ध्यान रखना है कि S1 छोटा होना चाहिए S2 से। या इसी को हम सॉल्व करें, डी कॉमन लें यहाँ से, तो 1/S1 माइनस 1/S2 इक्वल टू डेल्टा टी आना चाहिए। और डी बराबर यहाँ से S2 माइनस S1/S2 लिखा जा सकता है। इसको एल्शियम लेंगे और क्रॉस में लेके जाएंगे तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 को मैंने डेल एस कह लिया है, इंटू डेल्टा टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा बन जाता है। यहां तक सीख लिया था ना कल? अब ये हमारा क्वेश्चन है पहला, इस पर बेस्ड हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो हमें यहाँ देखना है। अब ये चारों बातें लग जाएंगी। देखो, चौथी बात तो ये है, फोर्थ तो ये बात है, थर्ड ये बात है, और दो बातें हमारे पास कौन सी हैं? S1 T1 बराबर S2 T2, और ये रेशो वाली बात है। चार तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो ये दिया हुआ है। जैसे कैसे करें? सबसे बढ़िया तरीका तो इसमें फॉर्मूला लगाओ आप। फोर्थ मेथड जो है फॉर्मूला वाला, D बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा टी वाला मेथड लगाओ। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर हम चलते हैं एक बार। ये क्या हुआ? देखो, हम ये कह रहे हैं कि जब अनिल घर से कॉलेज के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, ये अनिल है, ठीक है, अनिल, ये इसका घर है, सुंदर सा घर है इसका। यहाँ से ये जब स्कूल जाता है, ये स्कूल है इसका, बिल्डिंग है ना बड़ी, लहरा रही है। हाँ, ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी क्या आपने?
चलो जैसी भी है, ये इसका स्कूल है। अब देखते चलेंगे हम। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, अगर यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो भागता हुआ जाएगा या साइकिल से जाएगा? आपका क्या कहना है? बाइक से तो जाएगा नहीं इतनी धीरे धीरे, या कोई जाता है? ट्रैफिक होगा। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये 20 मिनट लेट पहुंचता है, यहाँ 20 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोचिंग कितने बजे है? 11 बजे? 11 बजे क्लास लगती है आपकी, तो 20 मिनट लेट पहुंचा है ये, तो कितने बजे पहुंचा होगा? 11:20 पे पहुंचा होगा क्या, है ना? फिर ये कह रहा है कि अगर ये मान लो इसी दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो कितने बजे पहुंच जाएगा? 10:50 पे, है ना? यहाँ ये 20 मिनट लेट है, सॉरी 10 मिनट जल्दी है, 10 मिनट अर्ली। हंस रहे हैं आप? कारण बताओ हंसी का। जल्दी आ गया इसलिए हंस रहे हो? ये कौन सी बात हुई? तो यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो टाइम का जो डिफरेंस आया ना, टाइम का जो डिफरेंस आया है डेल्टा टी, पहले वो 11:20 पे पहुंच रहा था, अब 10:50 पे, तो जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है? 30 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान देना, यहाँ अगर देरी हो और पहले हो तो 20 और 10 को आप जोड़ देना, 30 मिनट का डिफरेंस रहेगा। और अगर दोनों बार देरी देरी होती कि यहाँ 20 मिनट देरी और यहाँ 10 मिनट देरी, तो एक बार 11:20 पे पहुंचता, एक बार 11:10 पर पहुंचता, तो टाइम का डिफरेंस अंतर आता उनका 20 और 10 का कितना? 10 मिनट का ही अंतर रहता। तो यहाँ सेम ही बात लिखी हो कि यहाँ देरी और इधर भी देरी हो तो अंतर लेंगे हम, यहाँ जल्दी और यहाँ जल्दी लिखा हो तो भी अंतर लेंगे हम, लेकिन एक तरफ देरी और एक तरफ जल्दी लिखा हो तो हम ऐड कर देंगे। समझ आया? अब देखो यहाँ टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का है। अब क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में रखो, डिस्टेंस पूछी गई है, दोनों स्पीड कौन कौन सी है? 20 और 10, 10 और 20 लिख लो, चलो 10 इंटू 20, अंतर कितना है डिफरेंस स्पीड का? 10, और डेल्टा टी का कितना है? ये 30 मिनट है और ये किलोमीटर पर आवर में थी सब, है ना? तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दें कि आवर में आ जाए। डिवाइड करो आप 30 से 2 बार और 20 से खत्म, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी रही होगी। एक आप ये तरीका यूज में ले सकते हो इस सवाल को करने के लिए। समझ आया? दूसरा आप देखो, ये भी ले सकते हो, वो तो सेम ही बात आ गई, d/s1 माइनस d2 d/s2 इक्वल टू डेल्टा टी। तो यहाँ पर d/20 की स्पीड से जाता है और एक बार वो 10 की स्पीड से जाता है, तो कम वाली स्पीड इधर लिखनी है ना, कम वाली स्पीड इधर लिखनी है और ज़्यादा वाली उधर लिखनी है, माइनस d/20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डेल्टा टी कितना है? 30 मिनट का गैप है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला में तब्दील हो जाता है और इससे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगला आप ये कह सकते हो सेकंड मेथड, कि हम ये कहेंगे कि स्पीड का रेशो, यहाँ ध्यान देना, स्पीड का रेशो पहले कितना था? 10 था, अब 20 हो गया है। पहले 10 किलोमीटर पर आवर था, अब 20 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो इसका टाइम का जो रेशो है वो इनवर्स होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए? 2:1। तो यहाँ पर इनका जो अंतर है डेल्टा टी, 1 यूनिट की वैल्यू वो कितनी दी हुई है? 30 मिनट दी हुई है। तो इसका मतलब पहले कितना समय ले रहा होगा वो? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट आ जाएगी, यानी कि वो 1 घंटा ले रहा होगा पहले। कब? जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो 1 घंटा लेगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा लेता है, तो कितना दूरी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। समझ आ गया सभी के? तो ये तीसरा हमारे पास में मेथड रहेगा कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
और एक हमारे पास में ये भी लगा सकते हो यहाँ कि d बराबर S1T1 बराबर S2T2 होता है ना। तो हम जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो मान लो एक्चुअल टाइम, लेट हिज एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम का मतलब जब वो सही टाइम पे पहुंचता है, जैसे 11 बजे ही पहुंचे तो t टाइम लेता है। तो जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो t से 20 मिनट ज्यादा लेता है, क्योंकि 20 मिनट लेट होता है शुरुआत में। सही बात है। और अगर वो 20 की स्पीड से जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि t माइनस 10 मिनट में पहुंचता होगा। तो इसको बराबर लिख सकते हैं हम। तो सॉल्व करने के बाद में ये 10 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो t प्लस 20 इक्वल टू आएगा 2t माइनस 20। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिनट, है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। तो t की जगह 40 लिख दो आप यहां पर। तो t बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लेता है t प्लस 20 मिनट, यानी कि कितना लेगा, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या है, 1 आवर। तो 1 आवर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी। तो सारे ही मेथड से आप सवाल कर सकते हो, सारे मेथड से आप सवाल कर सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट, फर्स्ट भी एकदम शानदार है, पहला वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी, ये भी अच्छा लगता है थर्ड वाला भी, लेकिन हमको सारे आने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको निश्चित दूरी वाले सवालों में सारे मेथड यूज में लेने पड़ सकते हैं। अटक गया क्या। कोई बात नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ये अलग है पीडीएफ, आपकी शीट वाली पीडीएफ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। क्या, फिर क्या फायदा है। ये लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, आप वैसे देख लो। अभी ये मिलना तो है ही आपको बाद में। अभी हमारा लेटेस्ट जो अपडेट हो गया है ना मटेरियल, उसमें यही है। तो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट मटेरियल की पीपीटी मुझे प्रोवाइड करवाई है। हम्म? क्या ले लें दोबारा। हाँ नहीं, आपको नहीं मिलेगी। हम क्या, हाँ आराम से बातचीत कर लो, अभी समय है हमारे पास, अगले सवाल आने तक समय है, इंटरवल का समय हुआ है अभी। आगे बढ़े, क्या लिख रहे हो। क्या, तो मैं 3 बार तो पूछ लिया आपसे, आगे बढ़े आगे बढ़े। क्या हो गया। ये सवाल एग्जाम में जरूर आएगा आपके। हाँ ये वाला फ्री में मिल जाएगा। तो किस में आएगा, मेंस में। ये आपको किसने बोला। इसमें लिख दूंगा मैं, स्वयं करें, तो वही लिख के आना आप एग्जाम में, है ना। करो फटाफट इसको। कैसे पता, सही है यार। गलत है आपका, आवाज नहीं करनी है। 10 आ गया।
तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम, है ना। D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल्टा टी। दोनों स्पीड दी हुई है, एक स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी वाली 10 किलोमीटर पर आवर है। तो 12 इंटू 10 और दोनों का अंतर 2 का। टाइम डिफरेंस देखो, यहाँ देरी और यहाँ भी देरी, तो 10 मिनट और 20 मिनट का अंतर लेंगे। 10 मिनट अपॉन 60। तो देखो ये 10 से 6 बार और 6 से 12 से ये खत्म, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ये आपका आंसर है। सरल है। आगे बढ़ो फिर। चलो हो गया सबसे। नेक्स्ट करके बताओ। चालीस आ गया। फॉर्मूला लगाया ना, तो ऐसे सवालों में फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर है, इस पर्टिकुलर सवाल में तो। समझ आ गया। देखो D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल्टा टी। S1 40, S2 30, तो 40 इंटू 30 अपॉन 10। डेल्टा टी क्या है, 30 मिनट पहले, है ना, पहले है, और 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले है, तो पहले है, मतलब डिफरेंस लेना है। 30 और 10 का अंतर 20 अपॉन 60, तो 1/3 और 30 से 30 कैंसिल, 40 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बस खत्म बात। ये चैप्टर तो आसान लग रहा है ना। नहीं ये आसान ही है। मैं तो कौन सा चैप्टर टफ लगा आपको, ये बताओ। कल मैंने सीआई की आपको शीट दे दी, है ना। कल सीआई की शीट दे दी मैंने आपको, सारे क्वेश्चंस मिल गए उनको। अच्छा इसको कैसे करोगे आप, क्या डिस्टेंस फिक्स वाला ही सवाल है। जब भी आपको निश्चित दूरी का भाव मिल जाए ना, ऐसे समान दूरी या निश्चित दूरी ऐसे शब्द मिल जाए आपको, या कोई एक ही दूरी जा रहा हो, तो ये फॉर्मूला या वो चार जो मैंने बातें बताई है उनसे रिलेटेड ही कोई बात आप कहोगे। जैसे अनिल है ना, सुरेश से 30 मिनट ज्यादा लेता है, यदि अनिल एक निश्चित दूरी जाने में, है ना। जैसे मान लो ये जीमने जा रहे हैं, ठीक है, सही है। कौन बोला है पीछे से जोर से, अनिल और सुरेश, ठीक है। ये है मैरिज गार्डन। आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। देखो ये 18 की स्पीड से जाता है, सुरेश को ज्यादा जल्दी है, ये 22 की स्पीड से जाता है। इधर ध्यान देना, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो अनिल सुरेश से 30 मिनट ज्यादा लेता है। अनिल अनिल धीरे जा रहा है तो ज्यादा ही लेगा, ठीक है। तो टाइम का जो डिफरेंस आ गया वो 30 मिनट का आ जाता है, यही है। तो पूछ रहा है कि बताओ ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, d बराबर दोनों स्पीड का गुणा 18 और 22, दोनों का अंतर 4, और टाइम डिफरेंस कितना है 30 मिनट, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 बार, 2 से 11 बार, है ना, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, 99/2, यानी कि 49.5 किलोमीटर। खत्म बात।
सर ये सीट नहीं है हमारे पास, आप आज अपलोड करवा दो। ठीक है ठीक है, अपलोड करवा दे। क्या 10 रुपए के? हम्म, ये बताओ, ये अलग सवाल है, थोड़ा रुको। हम पहले फिक्स डिस्टेंस वाले सवाल करते हैं, ठीक है? ये वाला करो। 1 मिनट रुक जाओ यार, दे देंगे सब। यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट लेट पहुंचता है। तो सेम ही डिस्टेंस की बात कर रहा है ये, कि अगर वो अपनी स्पीड 6/7 की स्पीड से चले, जैसे आप अपनी आधी स्पीड से जाओ या 3/4 स्पीड से जाओ या अपनी 80% स्पीड से जाओ, तो आप थोड़ा लेट पहुंचोगे ना। कम स्पीड करोगे आप तो थोड़ा लेट पहुंचोगे। तो किसी जगह पर वो 24 मिनट लेट पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय आपसे पूछे, तो हम इसको कैसे करेंगे कि ये फिक्स डिस्टेंस वाला सवाल है। फिक्स डिस्टेंस वाला सवाल हमसे कहता है कि स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के इनवर्स होता है ना। तो स्पीड का रेशो क्या कहना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी एक स्पीड की बजाय 6/7 स्पीड से जाए पहले, और अब का रेशो हमें दिया हुआ है, यही तो है। तो ये किस रेशो में जा रहा है? 7/6 में जा रहा है। तो इसके जो टाइम का रेशो है वो इनवर्स हो जाएगा 6/7। वास्तव में वो पहले 6 टाइम लेता होगा, लेकिन अगर आप कम स्पीड से जाएगा तो 7 टाइम लेगा। तो कितना लेट हो जाएगा इस केस में? डेल्टा टी 1 यूनिट लेट हो जाएगा, की वैल्यू कितनी है? 24 मिनट है। तो मतलब पहले कितना लेता होगा वो? 6 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 24 × 6 144 मिनट। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इनिशियली कितना टाइम लेगा वास्तविक? 144 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। सरल है। क्या हो गया? हो गया सबका? ये क्वेश्चन नंबर 8 है ही नहीं भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, फिर ढूंढने में लगाओगे टाइम। नेक्स्ट करके देखो। साठ मिनट आ गया। कोई व्यक्ति 3/5 से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो देखो 2 मिनट लेट पहुंच, यहाँ 2 मिनट लेट पहुंचेगा, 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है 60। इतना आसान। 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10। स्पीड के बारे में देख लो आप, यहाँ स्पीड आ गई 1 से 3/5, यानी कि किस रेशो में? 5/3 में। टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? इनवर्सली 3/5 आ जाएगा। तो कितना डेल्टा टी की वैल्यू है? 2 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हुई? 10 मिनट के। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 30 मिनट आंसर आ जाएगा। सरल सवाल। एक मिनट, ये नहीं करना है अभी, पहले
ये बताओ। साठ मिनट आ रहा है। क्या कहोगे आप कि स्पीड का रेशो हमें दिया हुआ है कि वो 1 के बजाय अगर 3-4 से चले, है ना, तो यानी कि 4 के बजाय 3 से चले, तो जो टाइम का रेशो होगा वो कितना होगा, 3 से 4 का रहेगा। तो कितना लेट हो जाएगा, डेल्टा टी 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट, तो कितना टाइम लेगा वो, 1 घंटे। सी आंसर आ जाएगा। ये करके बता। क्यों? लिख लिया, ये करो चुपचाप। करो ये सवाल। मिनट सवाल तो है, नहीं पता चल रहा आपको। डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। डी बराबर, पहले उसकी स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर थी, अब 1 बढ़ा दिया उसने, है ना, तो कितनी हो जाएगी, 3.5। अंतर कितने का है, 1 का, 1 का। और डेल्टा टी कितना है, 6 मिनट की लेट और 6 मिनट पहले, तो 12 मिनट डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, फटाफट कर देंगे हम इसको। ये कितना है, 5/2 इंटू 7/2 इंटू में 1/5, कट जाएगा, 7/4 किलोमीटर आ जाएगा। है नहीं इसमें 7/4, ये 4 ही था वैसे, ई लिख दे, चलो ई लिख लो फिर। तो एक टाइप के सवाल समझ में आ रहे हैं आपके, इसको करके बताओ चलो। थर्टी आया। ये बोल रहा है कि 45 की स्पीड से जाता है कोई व्यक्ति तो 40 मिनट में तय करता है, तो दूरी पता चल जाएगी कितनी है, और इसी दूरी को 30 मिनट्स में जाने के लिए उसको चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। 15 आएगा इसमें आंसर, है ना। तो डिस्टेंस बराबर देखो, देखो इधर ध्यान देना, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए ये, है ना, तो ये कितना टाइम लेता है, 40 मिनट लेता है। तो इसी दूरी को S1T1 बराबर S2T2 कर रहे हैं हम, तो इसी दूरी को अगर कोई व्यक्ति मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, या S2 लिख लो आप इसकी जगह,
S2 लिख लो ताकि आपको सेम ही लगे। ठीक है, S2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है तो उसको 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट लगते हैं। तो देखो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ 3 से कितनी बार काट देंगे हम इसको, 15 बार। 15 इंटू 4 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी S2। तो देखो 45 से 60 हो गई है, 45 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो कितनी बढ़ाई, 15 बढ़ गई है, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। तो आंसर क्या आएगा इसका, नन। बढ़ानी पड़ेगी, ये शब्द का ध्यान रखना है। नन ऑफ दीज और नो एरर वाले सवाल सबसे टफ होते हैं, है ना, मिलते नहीं है, जल्दी से गड़बड़ी करवा देते हो। एरर वाले भी नो एरर होते हैं, नो एरर में भी एरर ढूंढ लेते हैं हम। जो नो एरर वाले सवाल होते हैं ना, उनमें भी एरर ढूंढ लेते हैं। आंखों पे एरर का चश्मा पहना हुआ है, ये टैलेंट है। ठीक है, ये बताना है। कितना, ये सारा है 10। सवाल देखना एक बार, देखो आप, ये दूरी है खराब सी, अब सही है, टेढ़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है इसको, कितने घंटे में, 10 घंटे में। वह कह रहा है कि आधी दूरी को 3/5 समय में कर लेता है, आधी दूरी ये 3/5 टाइम में कर देता है। 10 घंटे का 3/5 टाइम लेता है, यहाँ कितना लेता है, 6 घंटे लेता है। और कितना जाने में, 40 किलोमीटर जाने में, अगर ये दूरी बराबर है। तो ये भी 40 किलोमीटर की होगी, और इसके लिए टाइम कितना बचा है, 4 घंटे टाइम बचा है इसके लिए। यहाँ स्पीड क्या रहेगी, 10 किलोमीटर पर आवर। खत्म बात, सरल है। मेरी नहीं लेनी है यार, हटा दे। आगे बढ़े, ये तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, इसको बताओ। ट्राई करो, ऐसे देखना नहीं है, फिक्स डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कितना, बी की चाल ए की चाल का 4 गुना है ना। 20 दूरी को तय करने में कितना समय लेगा अगर ए ने 8 घंटे लिए हैं तो ए और बी की स्पीड के बारे में कह सकते हो आप, स्पीड कि ए की चाल 4 है तो इसकी 1 है,
बी की चाल ए की चाल की 4 गुना है, बी की चाल ए की चाल की 4 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है। इनके टाइम का रेशो कितना लगना चाहिए? 4:1। वैल्यू किसकी गिवन है हमें? ए की, कि ये तो 8 घंटे लेता है, 2 गुना, तो इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना घंटे लेता हुआ? ये आंसर है आपका। सरल लग रहे हैं एकदम? हाँ, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपकी वाली में, कोई हार्ड नहीं है, मुश्किल से 10 सवाल हार्ड है आ वाली में। आपको जब धीरे धीरे बताएंगे ना कैसे में, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अड्डा वाला लेवल जो है ना वो फालतू लेवल है। ज़्यादातर आप एग्जाम में देखना क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। कैसे? मदर्स वाले थोड़े बढ़िया बनाते हैं, टफ बनाते हैं। हाँ, आगे बढ़े, आपके ऊपर कमेंट है ये बताओ चलो। हाँ जी, ये मैंने कभी दिया नहीं है अभी फिलहाल वाले दिनों में, तो कितने आने चाहिए इसका मैं कह नहीं सकता, लेवल की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से रहता है वो। तो कितने आते हैं आपके? 80 में से या 100 में से? तो सही आ रहे हैं आपके, बढ़िया आ रहे हैं। 63, 65, 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना आपके, तो बढ़िया आ रहे हैं, है ना? 2 बंदे पास नहीं होंगे। ये देखो एक बार करके, ट्वेंटी बाई 3 आ रहा है। ये कैसे लिखेंगे हम? बी की चाल ए की स्पीड, ए की चाल से 20% ज़्यादा है, बी की चाल ए की चाल से 20% ज़्यादा है, तो यही होता है कि रेशो 20% ज़्यादा का, तो टाइम का रेशो कितना होगा बताओ? 6:5। तो ए किसी दूरी को 20 मिनट लेता है, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट। तो 5 की वैल्यू पूछी गई है, तो 6 की वैल्यू 20 हो तो 5 की वैल्यू कितनी है ना? टाइम ऑफ बी। तो आप 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, कितना आ गया ये? मिनट। सिंपल है क्या? कैसे किया है? स्पीड का रेशो दिया हुआ है दोनों का, है ना, किसी दूरी को तय करने में, तो कोई एक ही दूरी तय कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ टाइम जो है कैसे कर लो? क्यों कर लो? क्या क्यों कर लो भाई? 20 का 20%? ये बड़े, ये नहीं सोचा तो गलत सोचा आपने फिर, तो आपकी मर्जी है फिर। हाँ, देखो एक बार ये समझो कि स्पीड 20% ज्यादा है बी की ए से, तो 20% ज्यादा का मतलब इसकी 5 होगी तो उसकी 6 होगी, तो स्पीड का रेशो हमें मिल गया है। तो सेम ही दूरी जा रहे हैं, किसी दूरी तय करने में ए 20 मिनट लेता है, तो ए का जो टाइम का रेशो रहेगा वो 6:5 का रहेगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो S1T1 इक्वल टू S2T2 से, कि अगर मान लो इसकी स्पीड मान लो जैसे 5x है, 5x की स्पीड से 20 मिनट लेता है, तो 6x की स्पीड से ये कितना टाइम लेगा? सेम ही बात आएगी क्या? तो वहां से भी आप T2 की वैल्यू निकालोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 में 6 का भाग देंगे, 50/3 ही आना है। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं हमारे पास। ये बताओ, लिख लिया आप? चलो ये देख लो आप,
सेम ही टाइप का सवाल है, ये सवाल जरूर आता है इसलिए सबसे ज्यादा बार है। कितना? 30 आ रहा है? 50 आ रहा है? यहाँ भी लेट है और यहाँ भी लेट है ना, अंतर 40 लेंगे। तो टी बराबर दोनों स्पीड का गुणा, दोनों स्पीड यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, और कितना दूसरी कौन सी है, 30। 50 इंटू 30/20 इंटू में यहाँ पर लेट है ना, और इधर भी लेट है, तो अंतर लेंगे 50 और 10 का, 40/60 हम लिख देंगे। तो 30 से 2 बार और 20 दूनी 40 से 40, तो 50 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। आगे बढ़ जाएं, ये अभी बाद में करेंगे थोड़ा। एक और सवाल है यार। एक और सवाल है, बेहतरीन सवाल है फिक्स डिस्टेंस का, मैं बताता हूँ एक बार। 48 कौन सा है? ये सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। देखो मैं तरीका बताता हूँ पहले इसका, फिर हम सीखेंगे कि कैसे करना है ना। देखो एक बार, देखो यहाँ ना 24 किलोमीटर आगे, एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता है, बाद होता है, तो इसको आप डी रखोगे एक बार को। मैं तरीका बता देता हूँ सवाल में कैसे करना है। डी बराबर S1 × S2 अपॉन डेल एस इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। और डी की जगह आपको क्या लेना है, 24 बराबर, दोनों स्पीड का गुणा क्या है, 3x और 4x मानेंगे, क्योंकि रेशो दिया हुआ है ना ये, 3x और 4x, अंतर कितना रहेगा इसका, x इंटू 25 मिनट लेट और 35 मिनट लेट, तो कितने का अंतर है, 10 मिनट का, अपॉन क्या करेंगे, 60 से। पेपर में ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में तो हम देख लेंगे कि क्या किया है हमने, क्यों किया है। x से x कैंसिल कर दोगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 4 3 12, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से कितनी बार, ये 12 बार। x की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो दोनों स्पीड कौन कौन सी होंगी, 3x और 4x, तो 36x और 48x। अब ये कह रहा है कि दुर्घटना के बाद चलती है 3 4 से, तो दुर्घटना के बाद चलती है 3 4 से, पहले किस स्पीड से चलती होगी, 4x की स्पीड से, तो 4x इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी, यानी कि कितनी होगी, 48। सवाल समझ आया, कुछ नहीं आया ना, मतलब करना बाद में पेपर में ऐसा ही है आपको। अब देखो करना क्या है, कैसे कैसे कर रहे हैं हम, कैसे कर पा रहे हैं इसको, अब देखेंगे हम। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं। ध्यान देना। ठीक है, अब बनाएंगे।
इसलिए क्यों बना दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं उड़ाते इसका। देखो अब ध्यान दो, मान लो आप जयपुर से चलते हो, ठीक है, जयपुर से चलते हो आप, और कहाँ जाना चाहते हो? आपके घर पहुंचाओ क्या? आपके आपके घर के बीच के दो स्टेशन पता है आपको? यहाँ से जब जाते हो जयपुर से आप, दुर्गापुरा से जाते हो ना, कहीं से कैसे बैठ जाओगे? संगनेर से बैठ सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलना है, समझ लो एक बार, सवाल थोड़ा बड़ा है, 5 मिनट हमारे पास बची हुई है बस। तो जैसे जयपुर से हम जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, क्या चाहिए अब सुन तो लो एक बार, है ना। हमारी देखो, हमारी कुछ स्पीड होती है, एक स्पीड होती है हमारी, मान लो एस की स्पीड से जाते हैं हम, और एक निश्चित टाइम पे पहुंच जाते हैं। मान लो हम सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, ठीक है, मान लो सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं हम, डेली जाते हैं सही स्पीड से। तो ये देखो ट्रेन में कोई खराबी नहीं है, सही स्पीड से जाती है तो सही टाइम पे पहुंच जाती है, 8 बजे पहुंच जाएगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसके बाद 3/4 स्पीड से चलती है। मतलब अब देखो यहाँ पर ये 50 किलोमीटर चल ली, ठीक है, यहाँ तक ये जो दूरी है ना, ये सही सही चल ली, 50 किलोमीटर चल ली, 50 किलोमीटर चल ली, और अपनी जो भी स्पीड थी ना उसकी 3/4 स्पीड से जाती है, यानी कि 3/4 एस से जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये वाली स्पीड अगर मैं 4s ले लूं तो ये 3s हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये स्पीड 4s है तो ये कितनी आएगी, 3s स्पीड से चलती है, और कितना लेट हो जाती है, तो 35 मिनट लेट हो जाती है, 35 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि यहाँ कितने बजे पहुंचेगी, 8:35 पे पहुंचेगी। समझ आ गया आपके? अगर कह रहा है कि अगर यदि उसका एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद होता तो वह 25 मिनट लेट पहुंचती। तो अब एक बात बताओ, ये मैंने 24 किलोमीटर आगे लिया है, एक्सीडेंट यहाँ ना होके 24 किलोमीटर आगे हो जाता, है ना, तो ये तो 50 किलोमीटर ही रहता, यहाँ तक तो वो कैसे चलती, सही स्पीड से चलती, यहाँ तक सही स्पीड से चलती, उसके बाद उसका एक्सीडेंट होता, और वो किस स्पीड से चलती, 3s की स्पीड से, तो ये 25 मिनट लेट पहुंचती, यानी कि कितने पे पहुंचती, 8:25 पे पहुंचती, है ना। यहाँ 35 मिनट लेट थी, और इस केस में 25 मिनट लेट है, तो टाइम डिफरेंस कितना आया ये बताओ पहले तो। यहाँ पर हम कहें कि टाइम डिफरेंस कितना आया है, तो आप क्या होगी, 10 मिनट का टाइम डिफरेंस निकल के आ गया है, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस जो है वो 10 मिनट का निकल के आ चुका है। अच्छा ये 10 मिनट क्यों क्यों एक्स्ट्रा कम लगे, अभी 10 मिनट का टाइम क्यों बच गया है, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ ना होके यहाँ हुआ है, इन 24 किलोमीटर की वजह से ही तो टाइम डिफरेंस आया है, कितने का, 10 मिनट का। और क्यों आया है, क्योंकि देखो ये पहले जो है ना, इस पहले इस दूरी को किस स्पीड से चल रही थी, वो 3s की स्पीड से, अभी अपनी सही स्पीड से चल रही है, और सही स्पीड कितनी है उसकी, 4s, इस वजह से उसने 10 मिनट बचा लिए। समझ आया आपका? तो अब हम इसको ये कह सकते हैं, कि पहले ये दूरी 24 किलोमीटर, पहले ये जो दूरी थी 24 किलोमीटर, वो ये 3s की स्पीड से जा रहा था, अब ये इस 24 किलोमीटर दूरी को 4s की स्पीड से जा रहा है, तो इन दोनों का टाइम का जो अंतर है वो कितना है, 10 मिनट। ये फॉर्मूला ही बन गया क्या, वही फॉर्मूले में तब्दील करोगे तो आप 24 इक्वल टू 3s इंटू 4s अपॉन s, इंटू में डेल्टा टी कितना रहेगा,
10 मिनट अपॉन 60 कर दोगे आप, तो इसको हटा दो आप टाइम यहाँ से, 1/6 आएगा ये, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 12 बार, नहीं 2 बार, 12 था 2 बार कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कट गया है, 12 बार। एस की जो एस से एस कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो स्पीड इसकी ओरिजिनल जो थी वो कितनी थी, 4s और 3s थी, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। अब वाली पूछे तो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ आ गया सबके। अच्छा कई बार है ना ये दूरी पूछ लेता है कि बताओ ये दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो आप ये कहोगे, देखो ध्यान देना कि 24 किलोमीटर अगर एक्सीडेंट आगे हो जाता है तो 10 मिनट सेव हो जाती हैं। 24 किलोमीटर आगे आगे अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 मिनट सेव हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक में ये 35 मिनट लेट हो गई, तो देखो 24 किलोमीटर की वजह से 10 मिनट सेव कर सकते हैं। तो 35 मिनट बचाने के लिए, 35 मिनट बचाने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, पता चल जाएगा हमें। देखो 24 किलोमीटर आगे चलता है तो 10 मिनट सेव कर लेता है, तो 35 किलोमीटर बचाने के लिए, ये 35 मिनट बचाने के लिए, सॉरी 35 मिनट बचाने के लिए उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, निकाल सकते हैं। कैसे, कि हम ऐसे निकालेंगे कि 10 मिनट बचाने के लिए, 10 मिनट सेव करने के लिए उसको 24 किलोमीटर चलने पड़े। तो बताओ 35 मिनट सेव करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 12 बार, कितना चलना पड़ेगा, 84 किलोमीटर। तो 84 ये डिस्टेंस आ जाएगी, 50 वो है, तो टोटल आप निकालोगे 134 किलोमीटर। समझ आ गया, लिख लो आप, बाकी बातें कल। कैसा लगा ये सवाल आपको?